वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस इस टाइम जो हो रहा है ना वो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत और गलत से भी ज्यादा गलत हो रहा है। सब भाई लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो लोग सोशल मीडिया पर है उनको पता है कि क्या हो रहा है। जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूं। आज सुबह से ही भाई ट्विटर के ऊपर स्पेशली इतनी बड़ी फैन वॉर हो रही है कि हिस्ट्री में मैंने आज से पहले नहीं देखी। देखिए, शाहरुख एंड सलमान के फैंस की आपस में नहीं लगती, ये तो हमें स्टार्ट से ही पता है। बट आज भाई जो हुआ है ना, ऐसा पहले देखने को नहीं मिला। मतलब कि भाई साहब ट्रेंड्स हो रहे हैं। ट्रेंड्स भी क्या हो रहे हैं। जो सलमान खान के फैन हैं वो लिख रहे हैं सलमान का बेटा शाहरुख, और शाहरुख खान के फैंस लिख रहे हैं शाहरुख का बेटा सलमान। इधर सलमान खान के फैंस लिख रहे हैं टाइगर का बेटा पठान, और उधर से पठान के फैंस लिख रहे हैं पठान का बेटा टाइगर। और ये कोई नॉर्मल ट्रेंड नहीं हो रहा भाई। इंडियंस नंबर सेकंड पे ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रहा है। 2 लाख प्लस, 3 लाख प्लस, उधर से शार्कियंस, इधर से भाई साहब टाइगर्स। मतलब कि हर दूसरी पोस्ट इसी से रिलेटेड है। टाइगर के फैंस भाई पठान के फैंस को गालियां, पठान के फैंस टाइगर के फैंस को गालियां, और इतने भाई मैं हिला पड़ा हूं लिटरली। अब देखो ये नहीं सही, नहीं सही। अब आप लोग पूछे ना किसके लिए नहीं सही, तो गाइस सिंपल आंसर दूंगा, शाहरुख के फैंस के लिए नहीं सही, स्पेशली शाहरुख के लिए नहीं सही। अब आप लोगों में से ना बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल सकते हो, ऐसा क्यों बोला तुमने, ये वो। तो देखिए, उनको सबसे पहले तो जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मैं शाहरुख का कितना बड़ा फैन हूं। मैंने पठान और जवान को कितना प्रमोट किया है भाई, सोच भी नहीं सकते वो लोग। लेकिन उसके साथ मैं एक मूवी लवर भी हूं भाई। टाइगर, ऑफ कोर्स मैं टाइगर को भी प्रमोट करूंगा, और ऐसा प्रमोट करूंगा कि किसी ने सोचा नहीं होगा। बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कैसे भाई देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि शाहरुख के फैंस को बहुत खतरा है। रीजन ये नहीं है कि कोई मार कुटाई होगी, नहीं मेरा भाई। देखो टाइगर तो आ गई, टाइगर 3 तो आ गई ना मेरा भाई, बस बात खत्म। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक कर जाएगी, जो कोई जो मर्जी कर ले। 400-500 करोड़ भाई ये नेट मारेगी, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, ये माइंड में रखिएगा। लेकिन इससे शाहरुख को कैसे नुकसान होने वाला है भाई। डंकी भाई, ये शाहरुख के जो फैंस हैं ना, जिन लोगों ने ये ट्रेंड कराया हुआ है ना, ये लोग सोच भी नहीं सकते कि अब डंकी के साथ क्या होने वाला है। ये मैं मजाक नहीं कर, ये कोई मैं अपनी वर्डिंग नहीं बोल रहा, मेरा तो डंकी की तरफ माइंड ही नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ट्विटर के ऊपर सलमान के जो बड़े पेज है ना, ऑफिशियल पेज, मतलब एक तो छोटे मोटे फैंस के पेज है ना जिनके 500,000 फॉलोअर्स है, नहीं जिनके बड़े भाई लेवल के फॉलोअर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका पता है क्या कह रहा है, डंकी अभी बाकी है। और मैं अब फिर यही मेरे माइंड में डायरेक्ट, जब उस बंदे का मैंने ये ट्वीट देखा ना कि डंकी अभी बाकी है, डायरेक्ट मेरे माइंड में एक चीज क्लिक हुई। मैंने कहा भाई दुआ करो, जस्ट दुआ करो कि भाई डंकी का प्रीमियर ना हो जी। अगर तो डंकी का प्रीमियर हो गया ना भाई, जिस तरह से टाइगर 3 लीक हुई है ना, उस तरह से भाई साहब डंकी भी लीक होगी। जिनको नहीं पता बताता चलूं, आपका टाइगर 3 का प्रीमियर था 12 नवंबर से पिछली रात 11 नवंबर की रात को, जैसे मतलब कि 11-12 बजे। तो भाई साहब दुबई के अंदर तो मूवी चल गई थी, खत्म हो, मतलब देख ली थी लोगों ने। तो भाई कुछ शाहरुख के ही फैंस थे जिन्होंने पूरी की पूरी मूवी वहां से देखी, और उसके जो इंपॉर्टेंट शॉट्स थे, जैसे लाइक टाइगर की एंट्री, पठान की एंट्री, इमरान हाशमी की एंट्री, जोया का वो टॉवल फाइट सीन, कबीर की एंट्री, ये सारे के सारे उन्होंने लीक कर दिए थे। इवन कि मूवी तक उन्होंने लीक कर दी थी। अब ये सारे सलमान के फैन देख रहे थे, तो क्या वो चुप बैठने वाले हैं। और उस बंदे का जब मैंने वो ट्वीट देखा ना कि डंकी अभी बाकी है, मैं उधर डर गया। क्योंकि देखिए, मैं एक शाहरुख फैन भी हूं, मूवी लवर भी हूं, एक अलग बात है। लेकिन मैंने कहा भाई ये तो बैंड बजा देंगे लिटरली। और आपको ये पता होना चाहिए कि डंकी स्पॉइल होने वाली फिल्म नहीं है। आपको पता भी होगा डंकी के अंदर एक मेन कैरेक्टर, ये जो 5 अभी हमें डंकी के अंदर कैरेक्टर दिखाए गए ना, उसके 5 उल्लू के पट्टे दोस्त, उनमें से एक मर जाएगा। हमें नहीं पता कौन है। राजकुमार हिरानी के सरप्राइजेस है सारे। तो सोचो ये सब जब रिवेल हो गए तो क्या होगा भाई। ये बहुत गलत हो रहा है, मैं कहता हूं। और उससे भी जो बड़ी, मतलब मुझे जिस बात का ना डर लग रहा ना, थोड़ा डर तो नहीं, खैर डर किस चीज का है भाई साहब, लेकिन जो मैं सोच रहा था वो ये है,
आगे तो भाई नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर सलमान शाहरुख की फिल्म पठान वर्सेस टाइगर आना है। भाई सोचो उसको देखने जब थिएटर्स में ऑडियंस जाएंगी, लेट सपोज GT गैलेक्सी, जब उसके अंदर 1000 लोग जब देख रहे होंगे, उसमें से शाहरुख के फैन भी होंगे, सलमान के फैन भी होंगे, उधर भाई साहब फिल्म के अंदर कोई ऐसा सीन हो गया तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अभी सलमान खान के सारे फैंस कह रहे हैं, देखो एक कुछ भाई गलतियां दोनों तरफ है, सलमान के फैंस की भी गलतियां, टाइगर के फैन शाहरुख के फैंस की भी गलतियां हैं। अब देखो सिंपल सवाल मैं आपको बताता हूं, अभी गई टाइगर 3 के अंदर पठान का कैमियो था, सारे टाइगर के फैंस कह रहे हैं पठान का कैमियो क्यों है, ठीक है, लेकिन यहां पर उनको मैं बताता चलूं भाई पठान का कैमियो बहुत टॉप नॉच है अगर उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया होता। सिंपल सी बात बताऊं, मैंने बोला था ना अपने रिव्यू में, आपको सलमान खान का भी कैमियो अच्छा लगेगा, पठान का भी कैमियो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आएगा ना कबीर का कैमियो, यानी कि भाई साहब ऋतिक रोशन का, आपको सलमान शाहरुख दोनों के कैमियोज भूल जाएंगे। और ये फैक्ट है, ऐसा हुआ है, तो इसके पीछे रीजन भी थी ना, रीजन ये थी कि जो भाई साहब कबीर ऋतिक रोशन का कैमियो है ना भाई, वो या जो उनके भी 2 मिनट का सीन है भाई साहब, वो मनीष शर्मा ने डायरेक्ट ही नहीं किया, शूट ही नहीं किया, वो तो किसी और ने शूट किया है, अयान मुखर्जी ने, समझ रहे हो बात को। तो भाई साहब डायरेक्शन के इश्यूज थे ना, तो जिस वजह से भाई साहब वो चीज, अब मैं अगर पठान की बात करूं, पठान के अंदर टाइगर का भाई क्या फिट तरीके से वो कैमियो था, वो क्या फाइट थी, वो क्या BGM था, उसको बोलते हैं कैमियो। इधर भाई साहब टाइगर 3 के अंदर उस लेवल का गया ही नहीं। तो खुद सोचो कि पठान वर्सेस टाइगर में कोई ऐसा उल्टा पुल्टा सीन हो गया भाई साहब, उधर तो थिएटर में ऑडियंस लड़ने लग जाएगी। तो भाई ये मेरी नजर में बहुत गलत हो रहा है, लिटरली मेरी इन वर्डिंग्स की वजह से मुझे पता है बहुत से लोग में भी मुझे अनफॉलो कर दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देखो भाई साहब टाइगर के फैंस को इस टाइम कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है भाई साहब जो होना था हो गया, टाइगर गई बस, मतलब पहला दिन और दूसरा दिन ही होता है, अब तो चल गई है, 400-500 करोड़ ठोके जाएगी, लेकिन डंकी तो बाकी है ना भाई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, जिसको भाई अब देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। और देख लो दूसरी तरफ सालार के फैंस ने क्या किया भाई साहब, देखो दिस मैं अब क्या बोलूं, सालार के फैंस ने टाइगर के फैंस को कांग्रेचुलेशंस बोला, अभी बड़े बड़े उनके जो पेज हैं, जो डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई, कांग्रेचुलेशंस बोला, ये हो गया ब्लॉकबस्टर, बात है ना, सपोर्ट किया और देखने भी गए। लेकिन अब देखो ना क्या होगा जब सालार आएगी, टाइगर के फैंस को तो गुस्सा है, टाइगर के फैंस क्या डंकी देखने जाएंगे या वो सालार देखने जाएंगे। भाई साहब बहुत ही कुछ अलग सीन होने वाला है। तो खैर दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक के लिए इतनी, आपके इस के बारे में क्या रिमार्क्स हैं जरूर बताइएगा, और मेरी किसी वर्डिंग की वजह से किसी को कोई दुख हुआ, कोई बात बुरी लगी हो तो भाई साहब उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन जो फैक्ट्स थे मैंने वही बताए। तो मैंने क्या सही बताई या नहीं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रगड़ी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।